作为快速建立的方面。 इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में जो मुश्किलात तो खैर हमें कोई नहीं, ये टेक्निकली हम अल्हम्दुलिल्लाह साउंड थे। हमारे साथ एसोसिएशंस पूरी इस वक्त सिंध बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, कराची बिल्डिंग फिज़िक्स एसोसिएशन और अदर जो हमारी नबुई जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है वो सब हमारे साथ ऑन बोर्ड थी। प्लस कोई दुश्वारी नहीं रही है, बहुत स्मूथ तरीके से हुआ, हमने बहुत प्री प्लान किया। और प्रो रेसलिंग बेसिकली इट्स नॉट अ ग्राउंड रेसलिंग। आगे आपने देखेंगे जो प्रो रेसलिंग है ये रिंग के अंदर दुनिया का मोस्ट व्यूअरशिप वाला स्पोर्ट है। दुनिया के अंदर दो स्पोर्ट सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप वाले हैं, एक प्रो रेसलिंग और दूसरा फुटबॉल। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर प्रो रेसलिंग जो है हमारे ऑलमोस्ट 5 ईयर से इवेंट्स हो रहे हैं और मैं खुद जो है 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। जनरल रिपब्लिक ऑफ कोरिया याई सोंग हो ने कहा है कि पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग के लिए खसूसी तवज्जो देना एक सेहतमंद माशरे के लिए खुशाइंद और काबिल तहसीन है। कोरिया पाकिस्तान के इस अमल को कदर की निगाह से देखता है। वो कराची के साहिल से मुतसल होटल में ऑर्बिट के तारीख साज इवेंट कराची फिटनेस एक्सपो की तकरीब में बतौर मेहमान ऑर्बिट के COO SM सज्जाद से इवेंट की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए गुफ्तगू कर रहे थे। कौंसल जनरल कोरिया याई सोंग हो ने ताइक्वांडो के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले 100 खिलाड़ियों के दरमियान शानदार मुजाहरा करने और पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। इस वक्त में कराची फिटनेस एक्सपो ऑर्बिट ऑर्गेनाइज के तहत के COO जनाब सज्जाद साहब मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने ये खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया है। हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में क्या मुश्किलात रहीं? देखें, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में जो मुश्किलात तो खैर हमें कोई नहीं, ये टेक्निकली हम अल्हम्दुलिल्लाह साउंड थे। हमारे साथ एसोसिएशंस पूरी इस वक्त सिंध बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, कराची बिल्डिंग फिज़िक्स एसोसिएशन और अदर जो हमारी नबुई जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है वो सब हमारे साथ ऑन बोर्ड थी। प्लस अगर हम बात करें ताइक्वांडो की तो सिंध ताइक्वांडो हमारे साथ ऑन बोर्ड रही। और के जो आपकी रेसलिंग हमारी जो है उसकी हमारे साथ मेंबर वो ऑन बोर्ड थे, REW के, सॉरी, ठीक है। तो ये सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड है। अपना अगर हम बात करें शेडो फिटनेस के एक जो ऑनर रूह रवा हैं शाहजेब दुरानी साहब, उनकी तरफ से एक क्रॉसफिट चैलेंज का एहतमाम किया जा रहा है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने जो इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए तो किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर हमें जो सपोर्ट चाहिए थी स्पॉन्सर्स की वो हमें उस तरह नहीं मिल पाई कि हम इस इवेंट के एक्सपेंडिचर्स को कवर कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद इसके कि हमने ये मेला इस वक्त कराची में कराची फिटनेस एक्सपो के नाम से सजाया और शायकीन स्पोर्ट्स को यहाँ पे हमने दावत दी, ठीक है। और उनके लिए हमने बाकायदा जो आज कराची में आप देख रहे हैं इस वक्त, बल्कि पाकिस्तान में वर्ल्ड के अंदर जो मैच का मतलब आज कंपटीशन है कराची, इंडिया और पाकिस्तान का, तो वो उसके लिए भी हमने लाइव स्ट्रीमिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। तो शहर भर को मैं ये दावत दूंगा कराची को कि वो बीच लग्जरी होटल के वेन्यू पर तशरीफ़ लाएं और इसको इस पूरे मेले को एंजॉय करें। मुझे है कि आपको सरकारी सतह पर स्पॉन्सरशिप हुई नहीं? जी बिल्कुल, सरकारी सतह पे भी हमें किसी किस्म की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं हुई। ऑल्दो कि आज सुबह आपने देखा जिस तरह के ताइक्वांडो का इवेंट था तो जनरल कौंसलेट हमारे कोरियन यहाँ मौजूद थे, वो पूरा स्टार्ट टिल एंड जो है वो पूरी इसमें तकरीब में शरीक रहे।
और इसी तरह से शाम में इंशाल्लाह DIG जो आपके SSU हैं मकसूद मेमन साहब, वो यहाँ पे एज एन चीफ गेस्ट क्लोजिंग सेरेमनी में मौजूद होंगे आपके साथ। तो बाकी ये कि गवर्नर साहब भी इनवाइट थे, गवर्नर साहब की मसरूफियत की बिना पर वो इस्लामाबाद हैं, तो उनके PS की तरफ से भी अभी कॉल आ चुकी है कि वो इस इवेंट पे शिरकत नहीं कर सकेंगे, जबकि उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस इवेंट पे आने का। तो उन्होंने यही बड़ी माजरत करी कि उनकी कोई सरकारी मसरूफियत जिसकी बिना पे वो इस इवेंट पे तशरीफ़ नहीं ला सकेंगे। इसके अंदर शहर के जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब, आपने मेयर कराची को इसमें शिरकत की दावत दी? नहीं, हमने अपने लेवल पे तो नहीं उनको इनवाइट किया, मगर आपकी जो सिंध आपकी ताई कमांडो एसोसिएशन है उन्होंने शायद इनवाइट किया था उनको, तो उनकी भी शायद मसरूफियात हैं जिसकी बिना पे शायद वो शिरकत। हमारी नौजवान नस्ल मनशात की उसको लत लग चुकी है और वो जगह जगह हर पुल के नीचे बैठे हुए होते हैं, उनके इस हवाले से ताकि वो स्पोर्ट्स की तरफ लाने के लिए क्या आपके जहन में? देखें, ये काम तो इदारों का है, और मैं कहूँगा कि हमारे जो स्पोर्ट्स से जो लवर्स हैं, जो हमारे क्लब्स हैं, वो तो ऑलरेडी एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हम एज एन इवेंट ऑर्गेनाइज़र बीन सिटीज़न इन कराची, ठीक है, बीन पाकिस्तानी, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि हमने इस तरह के हेल्दी स्पोर्ट्स इवेंट्स को यहाँ पे मुनक्किद करने का असल मोटिव ही यही है कि जो लोग इस वक्त लेफ़्ट राइट हो रहे हैं और डिफरेंट किस्म की अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो वो इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ को देखें और इससे इम्प्रेस होते हुए इसको भी। नासिर खान साहब, प्रेसिडेंट कराची, हम उनसे सवालत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये इतना खूबसूरत इवेंट इनेकाद किया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुश्वारी नहीं रही है, बहुत स्मूथ तरीके से हुआ। हमने बहुत प्री प्लान किया और ये सारी चीज़ें हमने एक पेपर वर्क किया, कुछ महीने पहले से माइंड में आया कि एक एक्सपो कराएं। पहले हमने बेसिकली ये बॉडी बिल्डिंग इवेंट था सिंध का और कराची का, फिर उसके अंदर हम लोगों को। नासिर, मेरे साथ मशहूर रेसलर मुस्तफ़ा खान मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इस वक्त पाकिस्तान में रेसलिंग का शोबा क्यों जवाल पजीर हो चुका है, उसके क्या असबाब है, बताएंगे आप? सवाल पजीर कहाँ हुआ है, इतने इवेंट्स हम लोग करा चुके हैं, क्या बात करते हैं आप। अभी प्रीवियस वीक जो हुआ है हमारा रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग का एट्रियम मॉल के अंदर, इट वाज वेरी सक्सेसफुल इवेंट। और प्रो रेसलिंग बेसिकली इट्स नॉट अ ग्राउंड रेसलिंग। आपने देखेंगे जो प्रो रेसलिंग है ये रिंग के अंदर होती है, और इसमें सारे प्रोफेशनल रेसलर्स हैं जो कि इंटरनेशनल परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन इंटरनेशनल पीरियड्स की पाकिस्तान में आमद नहीं है। जिस तरह हम बाहर WWE की रेसलिंग देखते हैं, उस हिसाब से हमारे पाकिस्तान में ना उसकी इतनी व्यूवरशिप है, ना उसको देखते हैं लोग। वो ठीक है आपकी बात के हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन लोगों में उसकी, जिस तरह क्रिकेट है और दीगर खेलों की लोगों में अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस नहीं है उसमें। देखें, वो अवेयरनेस तो एग्जैक्टली इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं तो उसका तो एक अलग बोर्ड बना हुआ है। तो बेसिकली जब तक और दूसरे स्पोर्ट्स के बोर्ड नहीं बनेंगे तो वो उस तरह उस पजीराई पे जा नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारी रेसलिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और जिस तरीके से ग्रो कर रही है, एंड आई एम श्योर कि एक दिन सिर्फ रेसलिंग रह जाएगी, बाकी स्पोर्ट्स तो मैं देख रहा हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के मशहूर रेसलर मुस्तफ़ा खान, और जो पुरज़म है कि पाकिस्तान के अंदर रेसलिंग का जो खेल है वो इंशाल्लाह अरूज पाएगा। रेसलिंग के शोबे के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया का मोस्ट व्यूअरशिप वाला स्पोर्ट है। दुनिया के अंदर दो स्पोर्ट सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप वाले हैं, एक प्रो रेसलिंग और दूसरा फुटबॉल। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर प्रो रेसलिंग जो है हमारे ऑलमोस्ट 5 ईयर से इवेंट्स हो रहे हैं और मैं खुद जो है 6 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान में रेसलिंग का कोई जवाल है, क्योंकि मेरी अपनी मैच फीस जो है वो $1000 है, चाहे मैं लोकली खेलूँ या चाहे मैं इंटरनेशनली परफॉर्म करूँ। तो आज मैं यहाँ पे फिटनेस एक्सपो में हूँ और हमारा REW समर स्मैश का प्रोग्राम है और मैं अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीच लग्जरी होटल में, जहाँ कराची फिटनेस एक्सपो का ऑर्बिट की जानिब से एहतमाम किया गया, जहाँ खेलों के हवाले से मुख्तलिफ इवेंट्स हुए, जिसके अंदर बच्चों से ने मुख्तलिफ उम्र के बच्चों ने उसमें शिरकत करी, और आखिर के अंदर बॉडी बिल्डिंग का सिंध भर का बड़ा एक अहम मुकाबला हुआ जिसमें मुख्तलिफ तनसाजों ने उसमें शिरकत की। क्योंकि जिस माशरे के अंदर खेल के मैदान आबाद होंगे, वहाँ की हमारी नस्ल जो है वो सेहतमंद रहेगी, क्योंकि खेलों के मैदानों को आबाद करना हम सब का फ़र्ज़ है। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।